सन 1883 की वो ठंडी सुबह, जब चंद्रपुर के गढ़ चिरोली जिले में मोलमपल्ली गांव की हरी भरी घाटियों में पहली किरणें फैली, तब एक योद्धा का जन्म हुआ। नाम था बाबूराव पुल्लिसर शेटमाके। गुंड आदिवासी परिवार में जन्मे बाबूराव का बचपन जंगलों की गोद में बीता, जहां हवा में पत्तियों की सरसराहट और नदियों की कलकलाहट उनकी पहली लोरियां बनी। उनके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन गुंड समुदाय की परंपराओं से ओतप्रोत, जहां साहस और स्वतंत्रता की कहानियां हर शाम की महफिल में सुनाई जाती। बाबूराव की शिक्षा घोटुल में हुई, वो पारंपरिक गुंड शिक्षा केंद्र, जहां युवा पीढ़ी को जीवन के हर पहलू की ट्रेनिंग दी जाती। यहाँ उन्होंने न केवल गोंडी भाषा सीखी, बल्कि हिंदी, तेलुगु और मराठी में भी महारत हासिल की। किताबों से ज्यादा उन्होंने प्रकृति से सीखा। मल्ल युद्ध की कुश्ती में उनकी मांसपेशियां लोहे सी मजबूत बनी। तीरंदाजी में उनकी आंखें बाज सी पैनी हो गई। तलवारबाजी और भाला चलाने की कला में वे इतने निपुण हुए कि गांव के बुजुर्ग उन्हें जंगल का शेर कहकर पुकारने लगे। लेकिन ये सब सिर्फ खेल नहीं था, ये तैयारी थी एक बड़े संघर्ष की। उस दौर में ब्रिटिश शासन की छाया पूरे भारत पर फैली हुई थी। गोंडवाना क्षेत्र में एलिस नामक ब्रिटिश अधिकारी का आतंक चरम पर था। वो जबरन आदिवासियों का धर्मांतरण करवाता, उनकी पुश्तैनी जमीनें हड़प लेता। बाबूराव ने अपनी आंखों से देखा कैसे उनके गांव के लोग भूख और अपमान से तड़पते थे। जंगलों में लकड़ी काटने वाले आदिवासी ब्रिटिश सिपाहियों के चाबुक से पीटे जाते, उनकी औरतें असुरक्षित महसूस करती। इन अत्याचारों ने बाबूराव के दिल में विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। फिर आया वो ऐतिहासिक पल। मई 1877 में मेरठ से स्वतंत्रता संग्राम की लपटें पूरे देश में फैलने लगी। खबरें जंगलों तक पहुंची, सिपाही विद्रोह कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में तलवार उठा रही हैं, तात्या टोपे गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। बाबूराव, जो तब मात्र 24 वर्ष के थे, ने अपने साथियों से कहा, अब समय आया है, हमारी मिट्टी पर विदेशी पैर नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने विद्रोह का संकल्प लिया। जंगलों की सनसनाहट उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे प्रकृति खुद उन्हें पुकार रही हो। ये उदय था एक क्रांतिकारी का, जो गोंडवाना की मिट्टी से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाला था। उदय और संघर्ष, जंगोम दल का गठन। बाबूराव का उदय एक तूफान की तरह हुआ। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने गांव और आसपास के आदिवासी युवाओं को एकजुट किया। मात्र कुछ हफ्तों में 500 बहादुर युवक उनके साथ हो लिए। उन्होंने सेना का नाम रखा जंगोम दल, जंगल की सेना। ये कोई नियमित फौज नहीं थी, ये थी गुरिल्ला युद्ध की मिसाल। जंगलों की घनी छायाओं में छिपकर, पहाड़ियों की चोटियों से हमला बोलकर वे ब्रिटिशों को झुकाते। बाबूराव की रणनीति सरल लेकिन घातक थी। जंगल हमारा घर है, दुश्मन यहाँ अजनबी। उनका पहला बड़ा हमला राजगढ़ परगना पर हुआ। रात के अंधेरे में चुपके से घुसकर उन्होंने ब्रिटिश चौकी पर कब्जा कर लिया। सिपाहियों की बंदूकें छीन ली, गोला बारूद लूट लिया। गांववासी हैरान थे, ये आदिवासी योद्धा ब्रिटिशों को कैसे हरा रहे हैं। फिर नंदगांव घूसरी और गोट की चौकियों पर धावा बोला। युद्ध की गर्जना से जंगल गूंज उठे। तीरों की बौछार, तलवारों की झनकार और भालों की चमक, सब कुछ ब्रिटिशों के लिए मौत का निमंत्रण बन गया। 3 बार उन्होंने ब्रिटिश फौज को चारी कटाई युद्ध में हराया। वो जगह जहाँ जंगल और पहाड़ मिलते हैं, वहाँ बाबूराव की सेना ने घात लगाई। ब्रिटिश कैप्टन अपनी घुड़सवार टुकड़ी लेकर आए, लेकिन जंगोम दल के योद्धाओं ने पेड़ों से तीर बरसाए। घोड़ों की हिनहिनाहट, सिपाहियों की चीखें, सब कुछ मिलकर एक भयानक संगीत बना। बाबूराव खुद सबसे आगे थे, उनकी तलवार लहू से सनी हुई। वेंकटराव जैसे वफादार साथी उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते। इस दौरान बाबूराव का संपर्क रानी लक्ष्मीबाई से हुआ। गुप्त संदेशों का आदान प्रदान, कभी गुड्ड सवार दूतों से, कभी जंगलों के रास्तों से। रानी ने लिखा, गोंडवाना की ज्वाला पूरे भारत को जला देगी, हम संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। बाबूराव ने योजना बनाई, झांसी से सहायता लेकर ब्रिटिशों को दक्षिण से घेरना। लेकिन युद्ध जारी रहा। एक बार ताडोबा जंगल में ब्रिटिश कैप्टन क्रीकटन को उन्होंने घायल किया। कैप्टन की टुकड़ी छिपकर आई, लेकिन बाबूराव ने पहाड़ी से हमला बोला। कैप्टन का घोड़ा गिरा, वो खुद जख्मी हो गया। एक प्रसिद्ध घटना जो बाबूराव के अमर साहस का प्रतीक बनी। ताडोबा जंगल में पीछा करते हुए ब्रिटिशों ने उन्हें जहर भरा ताड़वा फल खिलाने की साजिश रची। भूख से थके बाबूराव ने फल खाया, लेकिन उनका शरीर इतना मजबूत था कि जहर का असर नहीं हुआ। वे बच गए और ये कहानी जंगलों में फैल गई। लोग कहते, बाबूराव अमर है, जंगल की आत्मा उनके साथ है। संघर्ष के इन दिनों में जंगलों की सनसनाहट उनके गीत बन गई, युद्ध की गर्जना उनकी सांस। बाबूराव न केवल लड़ रहे थे, बल्कि आदिवासियों में स्वतंत्रता की अलख जगा रहे थे।